ये नौनिया चौहान समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। तुमने पुकारा और हम चले आए, और जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब जरूरत पड़ेगी, एक आवाज लगा दीजिए, दिल्ली दूर नहीं है, शिवराज सिंह चौहान भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। दीदी, ये मुकुट मैं यहाँ आपको इसलिए सौंप के जाऊंगा कि जब हमारे समाज की बेटियों की शादी हो तो उस मुकुट की बिछोड़ी बना के उनकी उंगली में पांव की पहना देना। दिल्ली कभी चले आओ तो दिल के दरवाजे भी खुले रहेंगे और घर के दरवाजे भी आपके लिए खुले रहेंगे। विजय जी, आपको, बिहार की सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ऐसे अमर शहीद की प्रतिमा पटना की इस पवित्र धरा पर लगाई जाएगी। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी से माथे से कौन लगाएगा? शहीदों की पूजा अगर नहीं होगी तो वीरता बांझ हो जाएगी। और इसलिए बुद्धू नौनिया जैसे अमर शहीद, ऐसे एक नहीं समाज ने मुकुटधारी चौहान जैसे कई सपूतों को जन्म दिया है। उनकी पूजा तो होनी चाहिए, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर सकें। वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता ही बांझ हो जाएगी। मित्रों, आज मैं आया हूं तो धन्यवाद देता हूं दिलीप जी आपको, रेणु बहन आपको, आपने मुझे बुलाया यहाँ। मैं भी आपका प्रतिनिधि हूं। ये नौनिया चौहान समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। हम इस पर गर्व है। और जैसे ही रेणु दीदी ने मुझे कहा कि आना है, नौनिया समाज चाहता है कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं, तो दीदी तुमने पुकारा, दीदी इधर करो, तुमने पुकारा और हम चले आए। और जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब जरूरत पड़ेगी, एक आवाज लगा दीजिए, दिल्ली दूर नहीं है, शिवराज सिंह चौहान भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, यहां तो पूरी बिहार की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी का आशीर्वाद है। मुझे कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व सौंपा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने काम से आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज रंजीत जी और बाकी साथियों ने मुकुट पहना के सम्मान किया है, लेकिन दीदी ये मुकुट मैं यहाँ आपको इसलिए सौंप के जाऊंगा कि जब हमारे समाज की बेटियों की शादी हो तो उस मुकुट की बिछोड़ी बना के उनकी उंगली में पांव की पहना देना। क्योंकि मेरा माथा तो हमेशा बेटियों और बहनों के सामने झुका रहता है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती वही है, मैं ये मानता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आज भारत के पिछड़ों के, गरीबों के, वैसे तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सबके लिए उन्होंने किया है, लेकिन अत्यंत पिछड़े समाज के लिए जितना मोदी जी और नीतीश जी की एनडीए सरकार ने किया है, कभी किसी ने नहीं किया। हमारी दीदी को भी सम्मान अगर मिला है तो एनडीए की सरकार में मिला। और दीदी चिंता मत करना, आपके साथ खड़े हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, 12 सफदरजंग रोड पे, तो यहाँ तो रेणु दीदी है। दिल्ली कभी चले आओ तो दिल के दरवाजे भी खुले रहेंगे और घर के दरवाजे भी आपके लिए खुले रहेंगे।
वो आपका ठिकाना है, वो भी मामई का घर है, चिंता मत करना। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को की, पिछड़ों की, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे के समाज है, उनकी तस्वीर बदलने का काम चल रहा है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, जिनने सबकी चिंता करने का काम किया है। हमारा समाज उनके साथ, यहाँ एनडीए की सरकार के साथ सम्राट जी, विजय जी और दिलीप भाई एक स्वर से आज ये समाज कहता है कि जिसने हमें सम्मान दिया है हम उसके साथ खड़े हैं। बोलो खड़े हैं कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और रेणु दीदी, आपने जो मांगे की है, प्रतिमा तो लगेगी ही, क्योंकि वो तो राष्ट्र के गौरव है, केवल एक समाज के नहीं, सही सब समाज के होते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने दो चीजें और कही है। एक, जाते अरे सुनो, आज अपना सम्मेलन हो रहा है और अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी की जन्म शताब्दी के दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है, जातिगत जनगणना की तारीखों की अब जातिगत जनगणना होगी। तारीख घोषित कर दी उन्होंने। मैं मोदी जी को और अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कैसे गिनती होनी है, आपका रिप्रेजेंटेशन जो मिला है उसको भी हम दिल्ली की सरकार के सामने रखेंगे दीदी। और उसके साथ साथ आपने जो बात कही है बिल्कुल तर्कपूर्ण कही है कि परीक्षण करा के यदि 95% हम अत्यंत गरीब हैं तो हमको अनुसूचित जनजाति के रूप में भी सम्मिलित किया जाए। तो परीक्षण करके इस दिशा में निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। लेकिन हम भी तय कर लें भाई कि जो हमारे लिए है हम भी उनके लिए हैं। ये जो बात करते हैं अलग अलग समाजवादी विचारधारा के, मुझे तो शर्म आती कहते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।